ಇಂದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಹಾಗೂ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಯಾಜಿ, घंटाकर महावीर, नाखोट भौरव जी, मणि वीरभद्र, श्री लक्ष्मी गुरुजी, चक्रेश्वरी देवी ಒಂದು ಇಷ್ಟಾಯಕ ದೇವರು. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯರು, श्री ओसियम्मा देवी, नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो गायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवधाहुणं, येसो पंचनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेतिं परमं वै मंगलम्. आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामी नमोस्तुभ्यं. अनंत उपकारी ऐसे पूर्व के महापुरुषों ने अनेक जैसे तीर्थ स्थलों बताए हैं. इसमें जो है यहाँ पर देवनहल्ली की एक पवित्र भूमि में श्री नाकोड़ा अवंती 108 पार्श्वनाथ तीर्थधाम विक्रम स्थूल भद्र विहार नाम का एक महान तीर्थ की स्थापना की गई, जिसमें जो है नाकोड़ा पार्श्वनाथ एवं अवंती पार्श्वनाथ इत्यादि 108 पार्श्वनाथ भगवान जो है विराजमान है. महान प्रभावी हैं, प्रगट प्रभावी हैं, अनेक आत्माओं का सर्व कार्य की सिद्धि करने वाला जो कोई भी हो तो परमात्मा की भक्ति है. इनके पश्चात जो है श्री सिद्धाचल स्थूल भद्रधाम नाम का एक महान तीर्थ की स्थापना की गई, जिसमें आदेश्वर भगवान प्रथम तीर्थंकर जैन शासन में, जैनियों में एक महान जबरदस्त जो कोई भी तीर्थंकर परमात्मा पहले नंबर में फर्स्ट तीर्थंकर हो श्री आदिनाथ भगवान है. श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया गया. अनेक जिन मंदिरों जो है यहाँ पर होने वाला है. वर्तमान में जो है एक वर्षी तप मंदिर है, एक गेटीपाक का मंदिर है और एक मेन मंदिर है. धर्मशाला और भोजनशाला की अच्छी जो है व्यवस्था यहाँ पर जो है बनाई गई है. ऐसे एक महान जबरदस्त तीर्थ भूमि सारा जो है एक जैन संघ के लिए एक पवित्र भूमि जैसे पालीताना में श्री सिद्धाचल तीर्थराज है, महान प्रभावी हैं. सैकड़ों यात्री को हर साल जो है यहाँ पर यात्रा करते हैं. इस मुताबिक यहाँ पर जो वहाँ पर पालीताना सिद्ध क्षेत्र में जा नहीं पहुँच सकते हैं, वो वह यात्री को यहाँ पर आकर श्री आदिनाथ भगवान का दर्शन करके अपना जीवन पवित्र बनाते हैं. भगवान आदिनाथ परमात्मा आदिमम पृथ्वीनाथ, इस जो है भरत क्षेत्र में पहले जो तीर्थंकर हुए तो आदिनाथ परमात्मा हुए. आदिमम पृथ्वीनाथम आदिमम निष्परिग्रहम, निष्परिग्रहम जगत का तमाम पदार्थों का मोह और ममत्व भाव छोड़ने वाले जो है कोई प्रथम तीर्थंकर हो तो आदिनाथ भगवान. आदिमम तीर्थनाथम च आदिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च, आदिनाथ भगवान जो है सबसे फर्स्ट जो है तीर्थ की स्थापना करने वाले जो कोई भी हो तो आदिनाथ भगवान है. ऐसे आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ. जैनों में नौकार मंत्र का बहुत बड़ा महिमा है. नौकार मंत्र में अरिहंत, सीत, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी आते हैं. उसमें अरिहंत इसको कहते हैं कि जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसने सभी क्रोध, मान, माया, लोभ को सर्वथा नष्ट कर दिया है, उनको अरिहंत भगवान कहते हैं. और यही अरिहंत भगवान यानी जैन तीर्थंकर, यही अरिहंत भगवान यानी आदेश्वर भगवान, यही अरिहंत भगवान माने 24 तीर्थंकर भगवान, यही 24 तीर्थंकर भगवानों का स्थापित
विश्व प्रसिद्ध कोई भी धर्म हो तो जैन धर्म है कि जिस जैन धर्म ने अहिंसा, सत्य और निष्परिग्रह का उपदेश जगत मात्र को दिया हुआ है। सिद्ध भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर से सर्वथा अष्टकर्म का नष्ट हुआ है और जो मोक्ष गति के अंदर विराजमान है, जिसने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति की है, और ऐसे सिद्ध भगवंतों का जो ध्यान करता है वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप बनता है, वो सिद्ध स्वरूप बनता है। जैनों में आचार्य इसको कहते हैं कि जिसके अंदर पंच महाव्रत हैं, जिसने अपने जीवन काल के अंदर गीतार्थता प्राप्त किया है, शास्त्रों का पारंगत प्राप्तता किया है, मंत्र तंत्र शक्ति के जो मालिक है उनको आचार्य भगवान कहते हैं। और ऐसे उपाध्याय भगवान जो स्वाध्याय के अंदर जो आत्माओं अपने ज्ञान के अंदर मग्न होते हैं उसको उपाध्याय कहते हैं। और साधु जो जगत मात्र के जीवात्माओं का कल्याण करता है, विश्व मात्र के जीवात्मा को उपदेश देता है और अपनी आत्मा का भी कल्याण करता है, पंच महाव्रतधारी होता है। जो जैन मुनि है लुंचन कराते हैं, चलते तो भी पांच विहार से चलते हैं और वो रात्रि भोजन नहीं करते, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करते, फाइनेंस भी या पैसे को भी जो अपने जीवन काल के अंदर रखते नहीं है। ऐसे निष्प्रिय जगत में साधु हो तो जैन साधु रहते हैं। ऐसे जैन मुनियों लाखों की संख्या के जो जैन है उनके गुरु रहे हुए। और ये महात्माओं की भावना यही है कि जगत मात्र में अहिंसा, सत्य और विश्व में जैन धर्म का प्रचार हो। और ये जैन धर्म यानी कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म और जिसमें आचार के अंदर जिसमें भावना में भव्यता आती है वही जैन हो सकते हैं। ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಶನಿಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಂಕರರು. ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶನಿಗ್ರಹದ ದೋಷವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೇಸರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ ಸುರೇಶ್ವರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಉಪದ್ರವಗಳು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಜಾರೋಹಣ ದೀಕ್ಷಾ, ಇದರ ವಿನಃ ಸಾಧುಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ರಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಸಾಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು. ರಜಾರೋಹಣ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೇ ಈ ರಜಾರೋಹಣ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ರಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಇದು ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಜೈನರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದ ನಂತರ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪವಾಸದ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾರ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವರು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸದ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಧುಗಳ ಹಾಗೆ ಆ ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಜೀವನವು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ 45 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಉಪದಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.